यहाँ गिरने वाले पहले डोमिनो द्वारा शुरू होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया पर एक नजर डालें। जैसे ही पहला डोमिनो गिरता है तो हम बाकियों को गिरने से तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि कई को उनके स्थान से हटा नहीं देते। कुछ इसी तरह पहले विखंडन से गुजरने के बाद अस्थायी नाभिक वाले ब्लॉक में एक श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती है। आइए इस प्रक्रिया के बारे में और जानें। हमारे उद्देश्य हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकारों का अध्ययन करना, श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए शर्तों का अध्ययन करना। प्राथमिक विखंडन अभिक्रिया में एक तापीय न्यूट्रॉन U-235 के भारी नाभिक से टकराता है और इसे दो हल्के नाभिक बेरियम 141 और क्रिप्टन 92 में विभाजित करता है। इस प्रक्रिया में 3 विखंडन न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। यहाँ Q एक विखंडन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा है जो कि लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ये अभिक्रिया जारी रहेगी यदि प्राथमिक अभिक्रिया में उत्पन्न इन विखंडन न्यूट्रॉन में से कोई भी विखंडनीय यूरेनियम के साथ अन्य विखंडन अभिक्रिया का उत्पादन करने में सक्षम है। इसलिए विखंडन अभिक्रिया स्वयं को बार बार दोहराती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में एक स्वयंचालित अभिक्रिया होती है जिसे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। प्राथमिक विखंडन अभिक्रिया में शामिल न्यूट्रॉन 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाला एक तापीय न्यूट्रॉन होता है, जबकि अभिक्रिया में उत्पन्न 3 विखंडित न्यूट्रॉन तीव्र तथा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले होते हैं। इन तीव्र न्यूट्रॉनों में अपर्याप्त संपर्क समय होता है और ये अगली विखंडन अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। इसके स्थान पर यदि U-235 का पर्याप्त द्रव्यमान हो तो वे न्यूट्रॉन टकराने पर तापीय ऊर्जा को धीमा कर देते हैं। वे अब आगे विखंडन अभिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं और तब एक श्रृंखला अभिक्रिया संभव होती है। विखंडनीय यूरेनियम का वो द्रव्यमान जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। आइए अब विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करें जिन्हें क्रांतिक द्रव्यमान और गुणन कारक K के पद में समझा जा सकता है। एक श्रृंखला अभिक्रिया के लिए गुणन कारक K को किसी एक पीढ़ी के विखंडन अभिक्रिया में उत्पादित न्यूट्रॉनों की संख्या, जिसे द्वितीयक अभिक्रिया B भी कहा जाता है, तथा पूर्ववर्ती अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन की संख्या, जिसे प्राथमिक अभिक्रिया A भी कहते हैं, के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। संख्या K निर्धारित करती है कि श्रृंखला अभिक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। असतत नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। कभी कभी द्वितीयक अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या प्राथमिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। आइए देखें कि ऐसा कैसे होता है। प्राथमिक विखंडन अभिक्रिया में 3 तीव्र न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यदि यूरेनियम ब्लॉक का आकार छोटा है तो इनमें से कुछ न्यूट्रॉनों को धीमा होने के लिए अधिक पदार्थ प्राप्त नहीं होगा और इस प्रकार वे पलायित हो जाएंगे। माना एक न्यूट्रॉन पलायित हो जाता है और 2 तीव्र न्यूट्रॉन धीमे हो जाते हैं। ये 2 न्यूट्रॉन अगली विखंडन अभिक्रिया का कारण बनते हैं और 6 तीव्र न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। समय के साथ साथ तीव्र न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए उपलब्ध विखंडनीय पदार्थ और कम हो जाता है। मान लीजिए कि 5 तीव्र न्यूट्रॉन निकल जाते हैं और केवल 1 धीमा होता है। ये धीमा न्यूट्रॉन अगले विखंडन अभिक्रिया का कारण बनता है, जिससे 3 तीव्र न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये ऐसी स्थिति में होता है जब K = 3/6 = 1/2 अर्थात 1 से कम हो। ये वो उपक्रांतिक स्थिति है जहां निकाय एक श्रृंखला को बनाए नहीं रख पाता है। ऐसा तब होता है जब उपलब्ध विखंडनीय पदार्थ की मात्रा
क्रांतिक द्रव्यमान की तुलना में कम होती है। अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। कभी कभी विखंडन अभिक्रिया के किसी एक चरण में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या पूर्ववर्ती अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। ऐसा तब होता है जब यूरेनियम ब्लॉक का आकार अत्यधिक बड़ा होता है। यहाँ लगभग सभी तीव्र न्यूट्रॉन धीमे हो जाते हैं और अगली विखंडन अभिक्रिया के लिए तैयार होते हैं। कुछ विखंडन अभिक्रियाओं के पश्चात प्रति चरण में उत्पादित होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत बड़ी होगी। ऐसी स्थिति में K 1 से बड़ा है। अंतिम परिणाम ये है कि मुक्त की गई कुल ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और अनियंत्रित हो जाती है। ये तब होता है जब विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होता है। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, जिससे भारी विनाश हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम श्रृंखला अभिक्रिया का नियंत्रण कर इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। एक नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब गुणन कारक K को 1 पर बनाए रखा जाता है। इसका अर्थ है कि विखंडनीय पदार्थ की मात्रा क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर होती है। इसे प्राप्त करने के लिए विखंडन न्यूट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करना होगा। अपने अगले टॉपिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हम अध्ययन करेंगे कि नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया से परमाणु ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। सारांश। विखंडन अभिक्रिया के दौरान तीव्र न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इन तीव्र न्यूट्रॉनों को तापीय ऊर्जाओं तक धीमा करना पड़ता है ताकि आगे विखंडन अभिक्रियाएं उत्पन्न हो सकें। विभिन्न प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाओं के बारे में गुणन कारक K के पद में समझा जा सकता है। अब जानते हैं कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जिसे हम एक छोटा ब्लॉक मानते हैं उसमें अरबों नाभिक हो सकते हैं। उन सभी ऊर्जाओं की कल्पना करें जो कि कई यूरेनियम नाभिकों की एक श्रृंखला अभिक्रिया से निर्मुक्त हो सकती हैं। विखंडन, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इससे भी अधिक जानने के लिए हमसे फिर जुड़िए।